दोपहर है और लंच का टाइम हो गया है। तो देखिए लंच में मैंने बना डाला है ये मिक्स दाल, जो कि 5 दालों से मिलकर बना है। और साथ ही देखिए लंच में मैंने क्या क्या रखा हुआ है। एक तरफ मैंने बनाया है पुदीने का रायता, और साथ ही आजकल धनिया पुदीना दोनों ही खूब बढ़िया से आ रहे हैं, तो पुदीने की चटनी और खीरा फिर क्यों पीछे रह जाए। खीरा प्याज सलाद सारी चीज़ें हों तो लंच का मज़ा दुगना हो जाता है, और हेल्दी तो रहता ही है। साथ में एक हरी मिर्च। तो ये प्लेट में लगा रही हूँ। और आज का जो स्पेशल है वो है ये कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत जल्दी बनने वाला है। तो इसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही गर्मा गर्म फुलके। देखिए पनीर की जो रेसिपी है वो भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा फुलकों से पसंद है। आपको किस चीज़ से पनीर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज बिना देर किए हुए ये टेस्टी सा, बहुत ही डिलीशियस, रेस्टोरेंट स्टाइल और सबसे बड़ी बात चुटकियों में बन जाने वाला, बिना मेहनत के ये कढ़ाई पनीर, तो उसको आज हम तैयार कर रहे हैं। जब तक कि तेल हमारा सरसों का कढ़ाई में गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने मलाई ले ली है और मलाई को मैंने फेंट लिया है। और साथ ही उसमें मैंने दही डाला हुआ है। तो जितनी मलाई है उतना ही दही है, और दोनों चीज़ों को मैंने फेंट लिया है। और उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने डाला हल्दी, धनिया, मिर्च, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको कर ले रहे हैं मिक्स। सारी चीज़ों को यहाँ हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएं, और अच्छी तरह से ये विस्कर की हेल्प से इसको हम चला लेंगे। दही, मलाई और मसाले सारे हमारे फिट जाएंगे, तो बड़ी जल्दी से फटाफट बनकर ये तैयार होगा। देखिए इस तरह से मैंने देखा तेल हमारा गर्म हो गया है, कलर भी तेल का चेंज हो गया। अब इसमें कुछ बड़ी इलायची के दाने हैं, काली मिर्च है, लौंग है, और है एक तेज़पात का पत्ता। तो ये मैंने लिए हुए हैं खड़े मसाले, बस इतने ही मैं डालने वाली हूँ इसमें। तो ये सारे मसाले हम डालेंगे, उससे पहले है थोड़ा सा जीरा हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो तेल गरम है तो फटाफट सारी चीज़ें डालनी है। अगर जल जाएंगे मसाले तो टेस्ट हमारा सब्जी का बिल्कुल बिगड़ जाएगा। भले ही आप फ्लेम इसको एकदम बंद कर दीजिए, तो गरम तेल में ऐसे ही ये भुन जाएंगे। साथ ही यहाँ देखिए मैंने 2 बड़े प्याज रफली चॉप करके रखे हुए थे, तो उनको मैंने डाल दिया। इस सब्जी में बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। और अब हमें प्याज को इसको भून लेना है। तो जैसे ही हमारा हम प्याज ये भुनेगा तब हम आगे की चीज़ करेंगे। और इस तरह से आप प्याज को भून लीजिए। प्याज भूनने के लिए आप गैस की जो फ्लेम है उसको हाई रखिएगा, वरना जो प्याज है वो वैसा हल्का सा गोल्डन गोल्डन हो जाना चाहिए। और जब हमारी गैस की फ्लेम कम होती है तो वो अच्छे से गोल्डन उसमें कलर नहीं आ पाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्याज जो किनारे हैं उसके वो गोल्डन हो गए हैं। अब जो हमने मसाला बना के तैयार किया था, ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। चम्मच से सारा मसाला हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो ये जो कढ़ाई पनीर है आप इस तरह से मेरे जैसे मैंने बनाया है आप बनाकर एक बार देखिएगा। हल्का सा इसमें पानी डालकर सारा हम मसाला इसमें पोंछ लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम यहाँ चला लेते हैं। गैस की फ्लेम अब मैंने यहाँ बंद कर दी है, क्योंकि दही भी पड़ा हुआ है मसाले में, तो बंद कर कर ही हम उसको मिलाएंगे। साथ ही यहाँ 2 बड़े टमाटर भी हैं, तो उनको भी मैंने रफली चॉप किया हुआ है, वो भी मैंने डाल दिया। और अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब टमाटर को हमें गलाना है। आजकल टमाटर का छिलका ऐसा आने लगा है कि वो गलता नहीं है, तो ज़्यादातर मैं अब जो टमाटर है उसको जैसे हम आलू छीलते हैं ना, इस तरह से छील कर यूज़ करने लगी हूँ। तो आप चाहें, अगर छिक्कल आपको इसका अच्छा नहीं लगता है तो आप टमाटर को छील के यूज़ करिए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अब मैंने ले लिया जैसे कि आपको दिखाया किचन किंग मसाला, तो 1 चम्मच किचन किंग मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे से फ्लेवर के लिए। तो आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे भी ये पनीर बहुत अच्छा बनता है। तो फिर हमने यहाँ पर डाल दिए हैं ये जो हमने कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च हमने काट के रखी थी वो हमने डाल दी है, और इसको भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर श्रद्धा अनुसार अपने नमक डाल दीजिए, जो भी नमक आप खाते हैं उसको यूज़ करिए, और सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हमें स्टीम में थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि भाई शिमला मिर्च भी है, टमाटर भी है, तो ढक देंगे और ढककर हम 2 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ये देखिए
2 मिनट में हमारी जो कढ़ाई है उसमें ये सारे जो मसाले हैं ना उन्होंने तेल छोड़ दिया है। तो यहाँ दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने डाला था एक, तो वो जो खड़े मसाले हैं तेज़पात जो आपको नहीं पसंद है तो आप इस स्टेज पे वो अपना फ्लेवर दे चुके होते हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। दालचीनी तो और तेज़पत्ता तो निकालना ही ठीक रहता है वरना अड़ता है दांतों में। काली मिर्च भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि अक्सर दांत में फंस जाया करती है। तो इस तरह से इस स्टेज पे हम उसको निकाल देंगे। और अब देखिए यहाँ हम हल्का सा मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है और ये जो मसाले चिपक रहे हैं कढ़ाई में ये हम चलाते रहेंगे तो ये सारे जो मसाले हैं इसी ग्रेवी जो ये हमारी बन रही है सब्जी की उसमें तैयार हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब इस स्टेज पे हमने जो पनीर है उसको क्यूब्स में काटा हुआ है और उसको भी मिक्स कर देंगे। जब तक हम पनीर को मसाले के साथ पकाएंगे नहीं तो पनीर के अंदर फ्लेवर कैसे आएगा मसालों का, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया है और इसको भी हम कुक करेंगे। अब मैंने डाली है कसूरी मेथी, तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करना बिल्कुल ना भूलें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कसूरी मेथी ऐड कर दी है और झटपट पनीर है ये, फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। साथ ही मैंने यहाँ डाल दिया है गरम मसाला, कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये चीज़ें घर की ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब देखिए ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला है, इसकी स्पेशलिटी होती ही है कि सारी चीज़ें अच्छे से, आप जैसे कि देख ही रहे हैं मसाले हमारे जो चिपक रहे थे वो सारे हटने लग गए हैं, इसका मतलब है ग्रेवी हमारी पकने लग गई है। तो अब देखिए इसको हम और अच्छे से, जो मसाले थोड़े से लग रहे हैं कढ़ाई में उनको हम मिला लेंगे, इससे एक भुना भुना सा फ्लेवर भी आएगा सब्जी में और इसका मज़ा भी दुगना हो जाएगा। तो बस, लेकिन हाँ बशर्ते वो जले ना हो, वो लगे हों वो एक अलग चीज़ है, जलने नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर फिर मैंने ढक दिया और देखिए 2 मिनट के बाद ये सब्ज़ी का आप कलर देखिए, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई होगी। फिर से हम इसको मिला देते हैं और लास्ट में अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी एक और चीज़ डालेंगे, वो अभी आपको बताएंगे हम। तो ये है जो सब्ज़ी है ये आप नान के साथ या रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और इस तरह से आप बनाइएगा, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। रफली सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, ज़्यादा इसकी कटिंग में, चॉपिंग में ज़्यादा मेहनत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ जो लास्ट में मैंने डाली है वो है मलाई, मलाई या क्रीम आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ी ग्रेवी की रिचनेस और बढ़ जाएगी। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा अगर रिचनेस बढ़ानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर डालें। तो यहाँ 2-3 चम्मच आप फ्रेश मलाई को उसको फेंट के डाल दीजिए और बस सब्ज़ी हमारी फटाफट से बन के तैयार है। और मेरी थाली भी आपने जैसे कि देखा लगी गई थी। तो इस तरह से हमारा था आज का दोपहर का लंच, जो कि सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो कभी कभी सैटरडे संडे होता है ऐसा, तो कुछ अच्छे से बनाकर खाना होता है। बस इसको ढककर रख देंगे, थोड़ी देर सेट हो जाती है सब्ज़ी तो उनका फ्लेवर अच्छा आ जाता है और 10 मिनट के बाद आप खोल के सर्व करिए तो फिर मज़ा आ जाता है। तो एक बार फिर से हमारी लंच की थाली के साथ आप यूं ही मेरी रेसिपी को पसंद करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। बाय बाय।